अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये फर्स्ट ईयर बॉटनी 2022 एक गेस्ट पेपर मैंने बनाए। आई होप, मैं दुआ करता हूँ ये ज़रूर लगे। तो ये कुछ सवालात हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों की तैयारी इसमें अच्छी होगी इंशाल्लाह। और बॉटनी में थोड़ा सा बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जोलॉजी जो है वो इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। बॉटनी थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट होता है। कोशिश पूरी करिए कि अगर आप इस पूरे गेस्ट पेपर को कर लोगे, इंशाल्लाह 90% पेपर जरूर लगेगा इसमें से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले बेटा फर्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ए सेलुलर लाइफ या वैरायटी ऑफ लाइफ में एक सवाल है। ये वहां से एक सवाल निकाला, नेम एनी टू डिजीजेस और वायरस। ठीक है, उसमें आपको नेम एनी टू डिजीजेस कॉज बाय वायरस। तो उसमें आपको दो डिजीजेस के नाम और उनके वायरस या कॉजेटिव एजेंट लिख दोगे तो आसानी है। 4 मेजर्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया, ये आपके पास किंगडम प्रोकैरियोट्स पे राइट साइड ऑफ द पेज में एक टॉपिक है। उसमें से 7-8 है आई थिंक सो, सिन बोर्ड में गिवन। तो उसमें से कोई सी भी 4 लिख देना। सही है। देखिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ या उसकी उसके स्प्रेड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया, बेटा ये वही वाले लैग, लॉग और स्टेज डेथ या डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो इसमें आपको फेज के सिर्फ नाम लिख के उनका एक एक लाइन में बस डिफाइन करना है। वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, बेटा ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 का है। आप इसमें चेक कर लो, मिल जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में होगा कार्निवोरस प्लांट्स के टॉपिक में। वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल सेक्स, बेटा इसमें बॉटनी में सच रीजंस नाम से नहीं आते हेडिंग में। वो एक आते हैं शॉर्ट और एक आते हैं वेरी शॉर्ट। सही, तो ये उस लिहाज से जो वाई या हाउ वाले सवाल आते हैं ये होते हैं। ठीक है, वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल सेक, क्योंकि ये अपने ही सेल को मार देते हैं जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। और यानी कि जैसे आपके पास आरपीसीज भी हैं। सही, तो ये चीज़ है। नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पेल, बेटा कार्पेल के डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बताया था फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में, कि कार्पेल, पिस्टल, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सब। तो उसमें आपको सिर्फ नाम लिखने हैं कार्पेल के। हाउ इज बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल, बेटा ये आपको एक प्रोकैरियोट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। बैक्टीरिया के उसमें स्ट्रक्चर्स में सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो कैसे डिफरेंट होती है प्लांट सेल वॉल से, क्योंकि प्लांट सेल वॉल में होता है सेलुलोज चीफ कंपोनेंट, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइड और ग्लाइकन। व्हाट आर विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, ये आपके पास कोई हेडिंग नहीं है सर इस टॉपिक की। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में एक है गिवन। ये एक लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे एक पैराग्राफ होगा, उसमें पूरा गिवन है। इसमें आपको सिर्फ दो दो लाइंस भी बहुत है इसमें। और प्रायोन्स में अगर आप डिफाइन कर रहे हो कि ये वो इन्फेक्शियस या मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि मैड काउ डिजीज और स्क्रैपी डिजीज भी कॉज करते हैं, तो जबरदस्त काम हो जाएगा। व्हाट इज प्लाज्मिड, बेटा प्लाज्मिड पूछा है तो एहतियातन उनके नाम भी लिख देना, तीनों टाइप्स के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। नेम फॉर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, सिर्फ नेम है, शॉर्ट है ना। व्हाट आर माइकोरेजा, ये आपके पास किंगडम फंजाई में एक म्यूचुअलिज्म या एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। एक होता है लिचेंस और एक होता है माइकोराइजा। ठीक है, बिटवीन रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एंड फंगस। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल सेल की डायग्राम से बोर्ड में आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करने में आसान है वो। ठीक है, डिफाइन हीट्रोगेमी, बेटा ये आपको स्लेजिनेला में मिल जाएगा, किंगडम प्लांटी में हीट्रोगेमस कंडीशन, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर में, एवोल्यूशन ऑफ सीड में। ओके, राइट नेम्स एंड रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बायोएनर्जेटिक्स जरूर करके जाना, शॉर्ट आते हैं उसमें से। वाई ट्रांसपरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल, ये आसान सवाल है बेटा इसमें। नेसेसरी में एक एडवांटेज के ये ट्रांसपरेशन से प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट होता है, और इविल में एक डिसएडवांटेज, यानी कि उसमें से अगर ट्रांसपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए, यानी कि अपनी लिमिट क्रॉस कर ले, तो वो फिर प्लांट्स के लिए नुकसानदेह। और वो प्लांट्स, इसकी वजह से प्लांट्स डिहाइड्रेट होके मर भी सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एवोल्यूशन ऑफ लीफ सीड, ये मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं, आते हैं किंगडम प्लांटी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपको मिल जाएगा किंगडम प्रोकैरियोट्स में। सही, साइनोबैक्टीरिया की ये बहुत दफा आ चुका है, आप 10 ईयर्स में चेक करो तो उसके भी कोई से भी 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5। रूट प्रेशर थ्योरी, बेटा रूट प्रेशर थ्योरी आपके पास मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में, या एसेंट ऑफ सैप के टॉपिक में, सिर्फ थ्योरी है, साइंटिस्ट का नाम ईयर और थ्योरी, शॉर्ट सवाल है। नोट ऑन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये 3 सवाल, जो ये 3 टॉपिक जो है बेटा वो चैप्टर 4 द सेल के,
डायग्राम की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे न्यूक्लियस का अगर नोट आता है, के पास टाइम होता है, उनको टाइम मैनेज करना आता है, तो वो फिर न्यूक्लियस के साथ उसके बराबर में थ्योरी के साथ उसकी डायग्राम बना देते हैं। और फिर वो क्रोमोसोम्स का जिक्र करके मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक वाले भी बना देते हैं। तो अगर टाइम है तो करना, एज सच कोई और बहुत कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपने प्रॉपरली सब कर लिया तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है चेकर पे। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की भी डायग्राम बना देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया पे और न्यूक्लियस पे नोट थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा। 2 नंबर के सवाल को आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि 2 लाइन का लिखना है, राइट। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट ही चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट के हैं बेटा। शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन है इनकी। प्लास्टिड अगेन चैप्टर 4। द सेल राइनिया प्लांट, ये आपके पास मिल जाएगा किंगडम प्लांटी में नोट से। इसके कोई डायग्राम की ऐसा जरूरत नहीं है, हाँ बुक में गिवन है। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम है, वो आपको पता है। फोटो रेस्पिरेशन बेटा, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, मिल जाएगा ये टॉपिक गैसेस एक्सचेंज में। ये पूरा पूरा लिखना है, इसके रिएक्टेंट्स और इसके प्रोडक्ट्स वगैरह, सीरीन और ये सब, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सब चीज। लिचेंस फॉर ये, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा ये डबल हो गया, उसके लिए माजरत। सही है, इसको काट देता हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजा बेटा, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजा है बेटा, कोई से भी 3 या 4 लिख दो, इसमें यूजफुल भी लिख सकते हो और हाँ और हार्मफुल भी, ठीक है। मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया बेटा, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, साइंटिस्ट के नाम, देयर ईयर्स। पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी बेटा, तीसरा पॉइंट जो होता है वो आप वैसे लिखना जैसे सेल थ्योरी में था, फिर एक पैराग्राफ में लिखना रुडोल्फ विर्को का सीन, फिर उसने जो कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट करके फिर उसने क्या पेश किया था वो भी लिखना। तो ये टोटल जो है वो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। डिफरेंसेस जो है बेटा ये आप कर लोगे इंशाल्लाह, अच्छा पेपर हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये डिफरेंस बेटा गिवन है चैप्टर 4 द सेल में। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल्स, आप इसमें जो है वो आपको पूरा, ये लॉन्ग सवाल नहीं है, ये शॉर्ट है। तो इसके 2 या 3 डिफरेंसेस है काफी, कि लाइटिक साइकिल का ड्यूरेशन कम है, लाइसोजेनिक का ज्यादा है। लाइटिक साइकिल में डेथ ऑफ होस्ट सेल है, लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं है। सही, लाइटिक साइकिल में जो होते हैं वो मेच्योर फेज पार्टिकल्स है, लाइसोजेनिक साइकिल में आपके पास प्रोफेज के नाम से जिक्र है। तो सिन बोर्ड में लैम्डा वायरस के नाम से भी है। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का डिफरेंसेस है बेटा, 2 2 3 3 काफी है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसके आप 3 या 4 भी लिखो, 4 भी लिखो तो मसला नहीं है। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगेन इसके भी 2 या 3, 2 मैक्सिमम काफी है। ऑस्मोसिस, लेकिन आप इसमें अगर आपको ये टॉपिक अच्छा आता है आप इसमें 3 लिखो, कोई टेंशन नहीं है। सही। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसमें भी 2 पॉइंट्स काफी है। सही। तो कुछ होते हैं डिफरेंस बेटा जो जरूरी नहीं है कि वो 5 बने, कुछ डिफरेंस ऐसे हैं कि 2 पॉइंट्स बने और थर्ड उनकी एग्जांपल्स हो गई, तो वो भी सही है। एक और सवाल है बेटा, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अनफॉर्चुनेटली सिन बोर्ड में बेटा इसकी डायग्राम नहीं है, तो इसके पास ये होते हैं कुछ, आपका अल्लाह भला करे, एट्रिकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। फिर होते हैं आपके पास मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस, पेरीट्रिकस। तो ये एक, अगर आप जो मैंने अभी टर्म्स बोली दोबारा बता देता हूँ, एट्रिकस, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस, पेरीट्रिकस। तो ये आपके पास, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना बच्चों, और ये गिवन है इनके नेम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए सेट कि उसकी डायग्राम्स नहीं है, तो आप लोग उसमें से इसको डायग्राम बनानी है और एक एक लाइन में इनको डिफाइन करना है। किन्नम प्लांटी में बेटा मेल कोन ऑफ पाइनस या ओव्यूल, टेक्निक्स टू आइसोलेट, ये डायग्राम है एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ये थ्योरी का सवाल है, नो नीड ऑफ डायग्राम, बुक में एक डायग्राम नहीं बल्कि काफी छोटी छोटी वो पूरा स्टेप गिवन इट आपको, उस पे पूरा सेंट्रीफ्यूजल मशीन का स्टेप्स पूरे बताए हुए। डायग्राम ऑफ क्लोरेला, सही है, डायग्राम ऑफ क्लोरेला 2 बनी हुई है, आप बड़ी वाली बनाना बुक में, छोटी वाली नहीं प्लीज। एनी 2 नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट, बहुत सारे गिवन है बुक्स में, 5 6 आई थिंक, 5 तो होंगी कम से कम, तो आपको इसी पे 2 कर दो। नोट ऑन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन पे 5 से 6 लाइंस का नोट काफी है। नेम वेरिए, ये चैप्टर 4 का है। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आपको मिल जाएगी न्यूट्रिशन चैप्टर में। और नेम वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, चैप्टर 14 में ट्रांसपायरेशन के वेरियस टाइप्स गिवन है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ है और एक नीचे एक लाइन में इसके एक इक्वेशन है, वाटर को स्प्लिट करके दिखाया गया। ये राइट साइड ऑफ द पेज में थोड़ा नीचे की तरफ, फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स।
व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये आपके पास है चैप्टर 5, वो ए सेलुलर लाइफ, इसके डायग्राम है। आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स और उनके फर्दर सब डिविजन्स। व्हाट इज फर्मेंटेशन, गिव इट्स टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास बेटा लाइफ साइकिल ऑफ फंड विद डायग्राम, मैं तो बोलूंगा भाई फंड मॉस दोनों करो, सही कुछ नहीं पता आ सकते हैं। मैकेनिज्म एसेंट ऑफ सेप, थ्योरीज भी है इसकी पूरी। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज विद डायग्राम्स ऑफ ईच स्टेप, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, फैमिली रोजेसी, इसमें ऐड करना भूल गया माजरत, लेकिन ये वाली दो तो लाजमी करो, सोलिनेसी और फेबेसी, ठीक है। रोजेसी थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट था, मैंने जितना देखा, तो सोलिनेसी ऑफ एबीसी जो है वो मोस्ट वांटेड है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल विद डायग्राम थ्योरी प्लस डायग्राम, या डायग्राम प्लस थ्योरी। और आखिरी क्या है बेटा, ई मंच हाइपोथेसिस, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के नाम से आ सकता है, या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से आ सकता है। और एक है आपके पास चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स में से ग्लाइकोलिसिस। तो ये है बच्चों कुछ गेस्ट पेपर्स, आप इसमें से अच्छी तैयारी कर लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये ज़रूर लगेगा, अल्लाह ने चाहा तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।